नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस हेल्थ विद योगा चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं योगा फॉर बैक पेन, कमर दर्द के लिए कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए, जिसको आप डेली लगातार 15 दिन तक रेगुलर करेंगे तो आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। उसके अलावा भी इसके कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। वो है बैक पेन है, नेक पेन हो, नी पेन हो और भी जोड़ों के कई सारे दर्द हो, उसमें आराम मिलेगा। तो आइए करते हैं हमारे साथ कुछ ऐसे योगासन जिसको करके हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके लिए पहले दोनों पैरों को सीधा रखें, सम स्थिति में, एक साइड पूरा सीधा। राइट लेग को लेफ्ट लेग से नीचे लेके जाएं और लेफ्ट लेग उसको ऊपर लेके जाए। जो ऊपर है पैर उस साइड में हम बेंड करेंगे, पैर पीछे, उस साइड का हाथ है वो पीछे लेके जाएंगे। दूसरा हाथ है उसको सांस पर अप और छोड़ते हुए नीज को बाहर की तरफ, और यहाँ अगर नीज को पकड़ सकते हैं नीज को पकड़ लें, या तो फिर दूसरा पैर को पकड़ सकते हैं ऐसे, जहाँ तक पहुंचे वहां तक लेके जाए। और बैक साइड में बेंड, कमर पे जो भी खिंचा हो रहा है उस पर ध्यान दें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अप जैसे गए थे वैसे ही छोड़ देंगे। एक पैर को सीधा करें, दूसरा पैर सीधा। जो भी कमर पे खींचा हुआ रहा है, बैक साइड में करोड़ों जो पे खींचा हुआ है उस पर ध्यान दें, कमर दर्द के लिए बेस्ट है। अब दूसरी साइड से करेंगे, एक साइड से किया था तो जो विरुद्ध साइड का पैर था वो नीचे, राइट लेग अप, एक हाथ है वो पीछे लेके जाएंगे, दूसरे हाथ को सांस भरते अप और पीछे प्रेस करेंगे। जहाँ पे भी हाथ से पकड़ सकते हैं पकड़ ले और पीछे होल्ड, मैक्सिमम पीछे लेके जाए। देखें कमर पे ध्यान, करोड़ों पे खींचा और इस पे ध्यान। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आसन से दंडासन में आए और रिलैक्स, डीपली ब्रीथ इन करें और आउट करें। नेक्स्ट आसन करेंगे हम उष्ट्रासन, आप कैमल पोज। उसके लिए सबसे पहले आ जाइए वज्रासन में, एक पैर को बेंड करें और दूसरा पैर को, दोनों पैर का थंब से वो टच रहेगा, एड़ियां खुली और स्ट्रेट। ये है वज्रासन। वज्रासन में बैठने से डाइजेशन रिलेटेड जो भी बीमारी वो दूर होती है, पेट संबंधित बीमारी वो दूर होती है, डाइजेशन इंप्रूवमेंट होता है। तो कई सारी बीमारियां हो डाइजेशन की वजह से ही होती है, 50% भी ज़्यादा, तो वो इससे दूर हो जाती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि खाना खाने के बाद 5 मिनट मिनिमम बैठे इस आसन से, जिससे अपना डाइजेशन इंप्रूवमेंट होता है। चलो अब करेंगे हाफ कैमल पोज। दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए, हल्का गैप दोनों पैरों के पीछे और स्ट्रेट। दोनों हाथों को आप यहाँ नितंब के ऊपर भी रख सकते हैं और नीज को अंदर लेके जाना है, पूरा सांस भरना है और छोड़ें। सांस भरते हुए बैक साइड में बेंड करना है। ये कमर पे जो भी खींचा हुआ रहा है, चेस्ट पे खींचा हुआ रहा है उस पर ध्यान दें और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। पूरा सांस भरे और छोड़े, एक बार साथ में करेंगे। बैक साइड बेंड, यहाँ पे होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस आ जाइए वज्रासन में। इस आसन से आप कैमल पोज से बैक साइड में प्रेशर आता है तो करोड़रज्जु की स्थितिस्थापकता बढ़ती है, कमर दर्द के लिए बेस्ट है। पेट पे प्रेशर आता है तो पेट की चर्बी कम होती है, गले पे प्रेशर आता है तो थायराइड के लिए भी बेस्ट है। चेहरे पे प्रेशर आता है तो चेहरे की झुर्रियां है वो कम होती है और चेहरे की स्किन है वो ग्लोइंग होती है। चेस्ट पे प्रेशर आता है तो लम्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लम्स में जो भी कफ जमा हो तो वो भी दूर होता है। चलो उसका एक दूसरा वेरिएशन हम करेंगे साथ में ही।
वापस खोल दीजिए। ये फुल करेंगे, अभी हाफ किया था। फुल के लिए एक हाथ को पूरा ऊपर लेके जाना है और एडी को टच करना है, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे करके एडी को टच। पहले जो हमारा हाथ यहाँ पे था, अब वो फुल करेंगे तो एडी को टच करेगा। चलो ये स्थिति पे आ जाए। अगर नी का पेन हो किसी को तो इसको अवॉइड करें, या तो यहाँ पे गद्दा या तकिया लगा दें ताकि थोड़ा इजी और आसान हो। दोनों पैरों को थोड़ा खोल दें, खड़े हो जाइए। एक हाथ पूरा सांस भरे अप और छोड़ते हुए एडी को पकड़ लें। दूसरा हाथ ब्रीथ इन और आउट करते हुए डाउन देख रहा है पूरा पीछे। जो भी शरीर पे खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 लेके गए, वापस लेके आएंगे जैसे गए थे। एक हाथ को सांस भरते हुए अप और छोड़ते हुए नीचे। आराम से बैठ जाएं वज्रासन में। कमर गर्दन करोड़ को स्ट्रेट रखें और पूरा ब्रीथ इन करें और आउट। रिलैक्स, जो भी खिंचा आया हो उस पर ध्यान दें और उसको शांत करें। नेक्स्ट करेंगे सुप्त वज्रासन। कमर दर्द के लिए बेस्ट है, ये भी कंधे का दर्द के लिए बेस्ट है। उसके लिए थोड़ा मैट के ऊपर आगे आ जाएंगे, वज्रासन में ही बैठेंगे। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो नीचे तकिया लगा सकते हैं आप, और जितना हो सके उतना करेंगे। कैसे करेंगे? वज्रासन में पहले बैठ जाएं, धीरे धीरे करोड़ को स्ट्रेट रखें, बैक साइड में दोनों हाथों का सपोर्ट ले लें। बाद में से फिर कोहनी का सपोर्ट, दोनों नीज को थोड़ा खोल सकते हैं आप। यहाँ पे पैरों को पकड़ लिया, इतना हो सके तो इतना ही रखेंगे। अगर ना हो सके नीचे तकिया रख सकते हैं आप। धीरे धीरे पूरा सोते जाना है। सर को जमीन से लगाना है और गर्दन को अप रखना है, पेट को अप रखना है। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं और होल्ड करें। सुप्त वज्रासन थाइस की मसल्स के लिए अच्छा है। थाइस की फैट कम होती है। पेट का दर्द हो तो उसके लिए बेस्ट है। पेट की चर्बी कम होती है। चेस्ट पे प्रेशर आता है तो चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। गर्दन पे प्रेशर आता है तो थायराइड के लिए बेस्ट है। धीरे धीरे इसको वापस अप करना है तो दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे। धीरे 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 अप जैसे गए थे वैसे ही, और फिर बैठ जाए वज्रासन में। पूरा सांस भरे और छोड़े, धीरे धीरे वज्रासन को छोड़ देंगे। अगर कोई भी आसन आप नहीं कर सकते हैं या तो फिर मुश्किल लग रहा है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे उस आसन को। आराम से करना है, जितना हो सके उतना करना है। अगर पहली बार कर रहे हैं तो किसी चिकित्सक की देखरेख में करेंगे और आराम से करेंगे। हर एक आसन में जो भी खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान देना है। जिस पार्ट पे खिंचाव आएगा उसी पार्ट पे बेनिफिट रहता है ज़्यादा। नेक्स्ट आसन करेंगे हम मार्जरी आसन, कैट काउ पोज। उसके लिए मैट के ऊपर आ जाइए, दोनों पैरों को पीछे लगा के दोनों हाथों को आगे सपोर्ट ले लीजिए। यहाँ पे एल आकार 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90। ऐसे सीधा सांस भरते हुए चेस्ट और पेट को नीचे, फिर छोड़ते हुए पेट और चेस्ट अप जाएगा। काउ पोज और आप कैट पोज और काउ पोज। ब्रीथिंग इन के साथ करेंगे 5 काउंट। पहले नॉर्मल सांस लेते हुए पेट और चेस्ट अंदर, और सांस छोड़ते हुए पेट और चेस्ट बाहर। नॉर्मल पोज पे आ जाएं, सांस भरें, पेट और चेस्ट को नीचे, गर्दन अप, देख रहे हैं अप, सांस छोड़ते हुए पेट और चेस्ट अंदर, गर्दन डाउन। कमर दर्द के लिए बेस्ट है, करते रहेंगे। चेस्ट के लिए बेस्ट है, साइटिका दर्द हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। 2 3
रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठे और दोनों पैरों को खोल दें, दोनों हाथों को सांस भरते हुए अप लेके जाएं और छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, पूरा दोनों हाथों को आगे, सर को कपाल को जमीन से लगाएं, ब्रीथिंग को नॉर्मल करें। मन की शांति के लिए बेस्ट है, कमर दर्द के लिए बेस्ट है, पूरा शरीर को आराम मिलता है। मन में जो भी गलत विचार आते हैं वो दूर होते हैं इससे, और मन को शांत करता है शशांक आसन। ससला, रेबिट जैसा मन को कोमल बनाता है ये आसन, याददाश्त को बढ़ाता है, बच्चों के लिए भी बेस्ट है। तो इसको डेली मिनिमम हर एक आसन को 1-1 मिनट 30 सेकंड होल्ड करें, या तो फिर मैक्सिमम बढ़ा के 1 मिनट तक होल्ड करें। जितना ज़्यादा होल्ड रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हर एक आसन में। रिलैक्स, ब्रीथ इन और आउट करना है, को नॉर्मल करें। धीरे धीरे दोनों हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे और वज्रासन से छोड़ दे वज्रासन को और दंडासन में आ जाए। रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन करेंगे पेट के ऊपर लेट के। तो आइए लेट जाते हैं पेट के बल। मकर आसन में दोनों पैरों को खोल दे साइड में, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, राइट हैंड उसके ऊपर, सर को लगा के सो जाएंगे। ये आरामदायक स्थिति है, पूरा शरीर की थकावट दूर हो जाती है इस आसन से। मकर आसन, पूरा डीपली ब्रीथ इन करना है और आउट करना है। मन को शांत करें, जो भी पार्ट पे थकान हो तो उस पार्ट पे ध्यान को लेके जाना है। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे धनुरासन। उसके लिए दोनों पैरों को साथ में मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, दोनों हाथ को पैर को बेंड करें और हाथों से घुटने के पास पकड़ लीजिए। पूरा सांस भरें और छोड़ें, सांस भरते हुए अप करें, पीछे से पैरों को खींचे, आगे से सर को अप करें और यहाँ पे होल्ड करें। कमर पे जो भी खिंचाव है इस पे ध्यान दें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन और रिलैक्स। मकर आसन में वापस आ जाइए। जिसको पेट के संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन किया हो, तो वो ऐसे आसन ना करे। जिसके पेट के ऊपर प्रेशर आता हो, जिसको सीजर किया हो माताएं बहनों में, तो वो भी 3 से 6 महीने तक ना करे, या तो फिर किसी चिकित्सक की सलाह लेके करें ऐसे आसन, जिससे हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेके जाएं। शलभासन कमर दर्द के लिए बेस्ट है ये भी। पहले अर्ध शलभासन करेंगे एक पैर से, फिर दोनों पैर से करेंगे। राइट पैर को अप करना है 30 डिग्री, आगे दाढ़ी को नीचे लगाए रखें और ब्रीथिंग को नॉर्मल करें। यहाँ पे होल्ड, नी से सीधा रखना है पैर, कमर पे प्रेशर आना, इस पे ध्यान दें। 1 2 3 4 5। धीरे से डाउन, डीपली ब्रीथ इन और आउट करें। अब नेक्स्ट लेफ्ट लेग से करेंगे अप, सांस भरे और छोड़े, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग अप 30 डिग्री। हाथ का थोड़ा सपोर्ट है इसलिए थाइस के नीचे रखेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। मकर आसन में आ जाइए। रिलैक्स। अब करेंगे दोनों पैर से पूर्ण शलभासन। उसके लिए दोनों पैरों को साथ में मिलाएं, दोनों हाथों को थाइस के नीचे सपोर्ट के लिए रखें, आगे नाड़ी को टच करें, पूरा सांस भरें और छोड़ें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, दोनों हाथों की आप मुट्ठी लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उसके लिए। दोनों पैरों को सीधा पीछे खींचना है,
और यहाँ पे होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आ जाएंगे मकर आसन में। जो भी कमर पे खींचा हुआ हो, करोड़रज्जु पे खींचा हुआ हो, तो आराम से वो पार्ट पे ध्यान दें और उसको शांत करें। पूरा बॉडी एकदम शांत। अब नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। कमर दर्द, पेट दर्द, डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए बेस्ट है। पूरा शरीर के लिए बेस्ट आसन है। दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आए, नीच जो कोहनी है उसको अंदर की साइड रखें, दोनों पैरों को साथ में मिलाएं, सांस भरते हुए अप जाना है। नाभि से ऊपर का हिस्सा पूरा शरीर अप देखना है, ऊपर। भुजंगासन सांप की तरफ अप। पेट पे प्रेशर आए, पेट की चर्बी कम होती है। चेस्ट पे आए, चेस्ट की स्थितिस्थापकता बढ़ती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। गर्दन पे आए ये प्रेशर थायराइड के लिए बेस्ट है। चेहरे की कर्जलियां, झुर्रियां, ये बेस्ट है। डार्क सर्कल्स दूर होते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। और एक बार करेंगे भुजंगासन 5 काउंट के साथ। सांस भरे और छोड़े, सांस भरते हुए अप। जो भी खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दें और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन। मकर आसन में आ जाइए, रिलैक्स। डीपली ब्रीथ इन और आउट करें। पूरा बात पे जो भी खींचा हुआ है वहां पे ध्यान को लेके जाएं और उसको नॉर्मल करें। लास्ट, पेट के बल व्यास, दोनों हाथों को अप करके चेहरे को दोनों हाथों के बीच में रखें। एक पैर को अप करके पूरा नितंब से लगाना है, बाद में दूसरा पैर को नितंब से लगाने की कोशिश करें। 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10। रिलैक्स। ब्रीथ इन और आउट। इससे क्या होता है, कमर दर्द है तो उसके लिए बेस्ट है ये। स्पाइन की जो भी रीढ़ की हड्डियां हैं उसको एक लाइन पे करता है ये। जब ऐसे झटका हल्का लगता है तो जोर से झटका नहीं लगाना है, आराम से। तो पूरी जॉइंट की जो भी रीढ़ की हड्डियां है वो एक लाइन पे आ जाती है और स्पाइन को अच्छा करता है और पोस्चर को भी सुधारता है। दोनों पैरों से करेंगे 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। मकर आसन में वापस आ जाएं। पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें। अब राइट साइड करोड़ लेके सो जाएं 2 से 5 सेकंड। फिर पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल के अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल दे, शवासन। पूरा शरीर को आराम देता है शवासन। आंखों को बंद करके जो भी पार्ट पे खींचा हुआ हो उस पर ध्यान देंगे और वो पार्ट को शांत करेंगे। पूरा शरीर एकदम ढीला, एकदम शांत। अब पीठ के बल आसन करेंगे, उसमें है ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। उसके लिए दोनों पैरों को साथ में मिलाएं और नी से मोड़ के या थाइस के पास रखें। मैक्सिमम जहाँ तक आ सकता है वहां तक लेके आए। दोनों हाथों से घुटने के पास पकड़ लेंगे दोनों पैरों को। पूरा ब्रीथ इन करें और आउट करें। एक बार इन करते हुए कमर से पूरा बॉडी को अप करना है। इन, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पेट को अप करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डाउन। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा होल्ड करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस आसन से कमर पे प्रेशर आता है तो कमर दर्द दूर होता है। पेट पे प्रेशर आएगा
तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, पेट की चर्बी कम होगी, कंधे का दर्द है वो दूर होता है, कंधे पे प्रेशर आता है तो थायराइड के लिए बेस्ट है। और रिलैक्स शवासन में आ जाए, पूरा डीपली ब्रीथ इन करें और आउट करें। जो भी पार्ट पे खिंचा हुआ हो वहां पे ध्यान को लेके जाए और रिलैक्स करें। नेक्स्ट, दोनों पैरों को साथ में लाएं, दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए, राइट लेग को अप करें 90 डिग्रीज और फिर लेफ्ट साइड में पूरा फ्लोर से टच करें। देखना है इस साइड कमर पे जो भी प्रेशर आ रहा है उस पर ध्यान दें, होल्ड करें 1 2 3 4 5। इसमें प्रेशर आ रहा है कमर पे तो कमर दर्द के लिए बेस्ट है। थाइस पे मस्त प्रेशर आ रहा है तो थाइस फैट कम होती है। धीरे धीरे सांस भरते अप और डाउन। दूसरा पैर से करेंगे, सांस भरें और छोड़ें, लेफ्ट लेग को अप 90 डिग्री और राइट साइड में पूरा फ्लोर से टच। देखना है विरुद्ध साइड जो भी प्रेशर आ रहा है खींचा आ रहा है उस पर ध्यान देंगे और होल्ड करें 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सांस भरते अप और फिर डाउन। शवासन में आ जाए, रिलैक्स, नॉर्मल। अब करेंगे नेक्स्ट पवन मुक्त आसन। उसके लिए दोनों पैरों को साथ में मिलाएं, दोनों पैरों को अप करें, नी से मोड़ें, दोनों हाथों को उंगलियों को लॉक लगाएं और नीज को चेस्ट की तरफ टच करने का कोशिश करें। पूरा सांस भरें और छोड़ते हुए नाक को नीचे टच करें और यहाँ पे होल्ड करें। इस आसन से पेट संबंधित रिलेटेड सब जो भी बीमारी है, गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या वो दूर होती है। इसके अलावा अपने स्पाइन पे प्रेशर आता है तो स्पाइन को अच्छा बनाता है, स्पाइन की कैपेसिटी बढ़ाता है, पोस्चर को सुधारता है और कंधे पे जो प्रेशर आता है कंधे दर्द के लिए भी बेस्ट है। पूरा और धीरे धीरे डाउन, शवासन में रिलैक्स, पूरा शरीर को शांत करें, आराम दें, जो भी पार्ट पे खींचा हुआ हो उसको रिलैक्स करें। अब राइट साइड में करोट ले और लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेके पेट से रिलैक्स, पूरा डीपली ब्रीथ इन और आउट करें, पूरा मन एकदम शांत करें। अब लास्ट में करेंगे मुद्रा जो जोड़ों के दर्द के लिए बेस्ट है। उसके लिए अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाएं। दो ऐसी मुद्राएं हैं जो आपको जोड़ों के दर्द के लिए बेनिफिट देगी। एक पहली मुद्रा है दोनों हाथों का, जो पहली उंगली है थम्स के बाद उसको थम्स के बॉटम में टच करें और हल्का थम से प्रेस करें, बाकी की तीन उंगलियां को सीधी रखेंगे। और यह है वायु मुद्रा। जोड़ों के जो भी दर्द होते हैं वायु रिलेटेड ही होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट है वायु मुद्रा। इसको करें, रखें और आंखों को बंद करके 3 से 5 मिनट तक लगातार बैठे रहे और ब्रीथिंग को ध्यान में रखते हुए हर एक ब्रीथ इन हो और आउट हो उस पर ध्यान दें। 5 सेकंड हो सके तो ब्रीथ इन करें और 5 सेकंड आउट। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ब्रीथ इन, जो भी दर्द है वो दूर हो रहा है इन करें तो ऐसा थॉट्स के साथ, और आउट करें तो नेगेटिव थॉट्स को आउट करेंगे। ये मुद्रा है वायु मुद्रा, इसको भी आप डेली कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा है दोनों हाथों को अप करेंगे तो जो मिडल फिंगर है बीच वाली उसको टॉप में टच करेंगे तो आकाश मुद्रा है। आकाश मतलब हमारा जो भी बॉन्ड आता है, जॉइंट्स आता है, वो आकाश के रिलेटेड, आकाश तत्वों को रिलेटेड वर्क करता है। तो उसके दर्द के लिए आकाश मुद्रा भी बेस्ट है। उसको आप
दोनों उंगली थम्स और मिडिल फिंगर टॉप में टच करके नीस के ऊपर रखें। आंखों को बंद करें, पूरा डीपली ब्रीथ इन और आउट करें। और इस मुद्रा पे आपको मिनिमम 3 से 5 मिनट बैठना है। इससे भी जोड़ों के संबंधित बीमारी दूर होती है, कान के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी दूर होते हैं। तो ये थी मुद्रा और कुछ आसन जिसको पहले आप करके अपना जोड़ों का दर्द, कमर दर्द तो ठीक कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो भी जोड़ों के दर्द है उसको भी दूर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें ताकि जो भी कमर दर्द से परेशान है उसको बेनिफिट मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपको हेल्प मिलती रहे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहे और रोग को भगाते रहे। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।